यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हमारा जून के 8, 9, 10 तारीख को प्रस्तावित है 2026 में। उसी के मद्देनज़र हम अगले 100 दिन तक 1000 क्वेश्चन मैथ्स के आपके लिए हमारा मैथ्स से पेन चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। और आज हमारा दिन नंबर दूसरा है। दिन नंबर 1 की क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है, जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैथ्स रिफाइन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या। अगले 10 क्वेश्चन हम औसतन एक क्वेश्चन 2 मिनट से मैक्सिमम हमारा टाइम रहेगा सोल्व करने का, ताकि आपको अच्छी तरीके से सवालों को समझा सके हम। देखो जी, हम अलग अलग दूरी तय करते हैं अलग अलग चाल से, यानी कि 600 किलोमीटर जाते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, 800 किलोमीटर जाते हैं जी 400 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, और 100 किलोमीटर जाते हैं जी हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से। जब अलग अलग दूरी होती है तो हमें औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं। औसत चाल निकालने के लिए जब अलग अलग दूरी होती है हमारी, कुल दूरी यानी कि हमारी 600 प्लस कितना जी 800 और प्लस 100, कुल दूरी हमें 1500 तय करनी। और उनके लिए समय 600 के लिए कितनी चाल है मेरी 80, तो यहाँ पे 80 से भाग करेंगे 600 को, तो हमारे पास आ जाएगा समय पहले दूरी तय करने में 7.5 घंटे। अगले की चाल है मेरी 800 की, दूरी को तय करने के लिए 400 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 2 घंटे में तय होगी। और 100 किलोमीटर जो है वो 50 की चाल से तय करेंगे, वो भी 2 घंटे में। तो मेरे पास कुल दूरी तो 1500 और कुल समय आ जाएगा जी मेरे पास 11.5। तो कुल दूरी बटे कुल समय से हम भाग कर दें कुल समय से कुल दूरी को, तो हमारी औसत चाल आ जाती है। कि औसत चाल का फॉर्मूला जब अलग अलग दूरी होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मेरे पास कितने किलोमीटर होगी जी, या पूरी यात्रा की 1500। कुल समय कितना होगा जी मेरे पास 11.5 घंटे। जीरो पर लगा के हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 3000 पर चले जाएगा। ये 5 दूनी 10, 5 थे 15, यानी कि 23, यानी कि 3000 को हम भाग करेंगे 23 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 से कम 23 बच गया आपके पास 7, हो गए 70, 23 थी 69, बच गया एक, उतार ली जीरो, यानी कि 10 को भाग नहीं करेगा 23, तो ये हो जाएगा 130 सही 10 बटे 23 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी औसत चाल होगी पूरी यात्रा की। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने 25,220 रुपये उधार लेते हैं और वह 1, 2, 3 वर्ष के बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। ब्याज की जो दर है वो हमारी 5% है। इसने पूछा प्रत्येक किस्त का मान। देखिए, बिना बेसिक तरीके से हम सवाल को कैसे बना सकते हैं बहुत जल्दी। जो सवाल की परसेंटेज दी गई है उसका हम ले लेते हैं भिन्न 1/20, यानी कि 20 से हमारा ब्याज मिलेगा 20 रुपये पे एक का। तो हम कह सकते हैं भाई 20 रुपये पे हमें 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो हमें वापस देना पड़ेगा कितने रुपए में 21 में। अगर मैं पहले साल की बात करूँ तो 20 से हो जाएगा वो 21, दूसरे साल करेंगे हम तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा जी 441। अगर दूसरे साल अगर हम देखें 400 रुपये ले रखे तो लौटाने पड़ेंगे 441। तीसरे साल में देखते हैं 20 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा जी 8000, और 21 का क्यूब करेंगे ये हो जाएगा जी 9261। अब ये बराबर करने के लिए जो नीचे मान है उसका ही ऊपर बराबर मान करने के लिए ऊपर भी, तो क्या करेंगे यहाँ से गुना करेंगे 21 की, तो ये हो जाएगा 9261। और यहाँ पे भी गुना करेंगे 2 21 की, 21 गुना 21, तो ये भी हो जाएगा 9261। तो यहाँ हमारे इक्वल हो जाएगी तीनों संख्याएं। और निचले वाली संख्या के इक्वल करना तो यहाँ पे गुना 1 की, यहाँ पे 2 21 की, जितनी गुना इधर की इतनी गुना हम यहाँ करेंगे 2 21 की गुना, यानी कि हमारे पास 21 गुना 21 यानी कि 441 गुना करेगा 20 में, तो हो जाएगा कितना 0, 2 कम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 8820 हो जाएगा हमारा पहले वर्ष के लिए क्या मूलधन। अगला यहाँ पे गुना 21 की थी तो इधर भी गुना 21 की करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 चौक 8400। और इधर हमारा गुना कुछ की नहीं थी तो ये सेम नु का नहीं रह जाएगा हमारा 8000। अगर हम तीनों को जोड़े तो हमें पता लग जाएगा कि हमने मूलधन कितना उधार लिया था। अब इन तीनों का जोड़ 8820 और 8400 और 8000 का 0, 2, 8 4 12 का 2 का हासिल 1, 8 8
3 बार जोड़ेंगे 24 और 1 25, यानी कि अगर हमने मूलधन उधार लिया था 25,220, तो उसकी किस्त क्या बनेगी हमारी, उसकी किस्त बनेगी जी देखिए 2520, हम 25,220 रुपये उधार लेते हैं, तो उनकी प्रत्येक किस्त जो बराबर बराबर देनी होगी, हमें देनी पड़ेगी 9261 और 9261। 9261 मेरी ऑप्शन कौन सी में हो जाएगी जी, ऑप्शन सी में। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बिना बेसिक के हम इस तरीके से भी बना सकते हैं किस्त वाले सवालों को। एक दुकानदार एक कैमरे का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, कैमरे का क्रय मूल्य जो है जी वो है जी 3600 रुपये। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए अगर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ क्या अर्जित किया हो। तो इसका करने के दो तरीके, एक लाइन में क्या है करने का तरीका देखिए, वो है हम अंकित मूल्य को मानना है एक्स पर कैक परसेंट, अंकित मूल्य एक्स मानना, उस पर कैक की छूट दी 10 की, तो अंकित मूल्य का 90% पैसा बेचेगा। यहाँ पे लाभ होगा बेचने पर कितना जी 20% का, तो 20% का लाभ यानी कि x गुना 90 जो है वो विक्रय मूल्य है मेरा 20% के लाभ का। तो इसे मैं किससे भाग करूंगा, मैं से भाग करूंगा जी पूरे जो मान आएगा 120 से, क्योंकि ये 120 मेरा परसेंट कहाँ से बना 100 + 20 करके, और गुना अगर मैं 100 कर दूँ फिर इस x का 90% का हटकर से 120 का भाग करके गुना 100 कर दूँ तो मेरा आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरे पास कितना है जी, जो सवाल में दिया है 3600। तो मैं जब इसे सोल्व करूंगा 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से यहाँ गुना कराकर 3 का भाग कर दूंगा मैं, तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मेरा अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य मेरा हो जाएगा जी 4800 रुपये। एक तरीका तो मेरा करने का सवाल का ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, अगर आप इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हो। देखिए कैसे, अगर मैं अंकित मूल्य 100 रुपये लूँ, 100 पर 10% छोड़ दूँ, तो मैं क्या बेचूँ से 90 में, 90 बेचने पे मुझे 20% का लाभ हो रहा, तो 90 का जो वैल्यू है वो 120% की है, और गुना करूँगा यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 की, 30 या 90, 30 चौक का 120 और 25 चौक का 100, 25 थी 75, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात हमारा बता सकते हैं कितना, 25 चौक का 100, 25 थी 75। अब 3 की वैल्यू मुझे दी गई है 3600, तो 3600 को 3 का भाग करूँगा आ जाएगा 1 यूनिट का मान 1200, 1200 की दर गुना करा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा अंकित मूल्य के लिए 4800। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया ए बी सी 3 साझेदार है, वे किसी निवेश करते हैं किस अनुपात में 5 4 3 के। 4 महीने बाद बी ने 1000 अतिरिक्त रुपये निवेश करता है और 8 महीने बाद सी 2000 अतिरिक्त निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 15 14 11 था तो सी का निवेश ज्ञात कीजिए। देखिए सर, हम सवाल को बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं। हमें क्या करना है, केवल ए और सी का अनुपात लेके बी का नहीं लेने के। देखिए कैसे, अगर ए ने 5 रुपये लगाए तो सी ने लगा रखे जी 3 रुपये। अब इसने सवाल में ए ने तो कोई रुपया नहीं बढ़ा किसने रुपया, हमारा सी ने। कितना बढ़ा जी 2000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे ए का लाभ का अनुपात 15 है और जी सी का है जी 11। इसका ए का लाभ का अनुपात में हिस्सा है 15 का, तो सी का है 11 का। देखो लाभ क्या होता है जी, पार्टनरशिप के सवाल करते हैं हम। लाभ जो होता है वो होता है जी पूंजी, जो भी हमने पूंजी इन्वेस्टमेंट करी और गुना समय, ये हमारा होता है लाभ का अनुपात जब बढ़ता है हमारा पार्टनरशिप जैसे सवालों में। अब देखिए यहाँ पे 5 का 15 कद बना होगा जब गुना 3 की करी होगी, और इधर भी गुना अगर हम 3 की करेंगे उधर गुना करी तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 पर, लेकिन अनुपात दे रखा हमें 11। 9 से 11 कद बना जब 9 में हमने जोड़ा होगी क्या यूनिट 2। अब 2 यूनिट हमारी जो जुड़ी है एक्स्ट्रा, वो जुड़ी है किस कारण, सी के। देखो जी सी ने एक्स्ट्रा अनुमान कर रखा जी इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये का, तो यानी कि 2000 रुपये बराबर क्या यूनिट के है जी 2 यूनिट के। 1 यूनिट में कितना आ जाएगा जी, 2 को भाग करेगा 2000 को 2 से, तो ये आ जाएगा जी 1000। मुझे निकालना था सी का निवेश, तो सी का निवेश जो है वो अनुपात में कितना है जी 3, 3 में गुना कर दूंगा 1 यूनिट के जो मान आया 1000 से, तो 3 गुना 1000, तो मैं कह सकता हूँ जी सी का जो इन्वेस्टमेंट है
वो 3,000 है। 3,000 मेरी राइट ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी। कोई भी डिटेल में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, अगर थोड़ा सा हमारी अप्रोच सवाल की करने की ऐसी होती। क्वेश्चन नंबर 5 भी कोई भी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से देखिए। एक्स एक तो एक्स लगाता है अपनी पूंजी का 1/6 हिस्सा, और जी वाई लगाता है जी अपनी पूंजी का जो पूंजी है 1/3 हिस्सा, और जेड शेष पूंजी लगाता है जी। यू 1/6 समय के लिए 1/6 पूंजी, और वाई लगाता है जी 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। तो इसके सवाल करने के लिए यहाँ पे समय भी दिया है उनका, यू लगाता है 1/6 समय के लिए 1/3। ये मेरी पूंजी है यानी कि मनी है, और ये मेरा टाइम है। तो मैं क्या करूँगा, 6 और 3 का दोनों के लिए, मनी के लिए टाइम के लिए इनका एल्सियम ले लूँगा। मनी मानूंगा 3 और 6 का एल्सियम 6, और टाइम के लिए भी 3 और 6 का एल्सियम 6। ये मानूंगा मैं 6 रुपये है जो इन्वेस्टमेंट करे। 6 का 1/6 तो करता है एक्स, यानी कि 1/6 का, अगर 6 का 1/6 निकाल ले, 6 का 1/6 निकाल ले तो हमारा हो जाएगा 1। वाई करता है 1/3, यानी कि टोटल मनी अगर 6 है इन्वेस्टमेंट में, वहाँ पे व्यापार में 6 रुपये लग रहे कुल, तो उसमें से 1/3 लगा रखे किसने, वाई ने। तो 1/3 निकाल लगे 6 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रुपये। अब जेड के लिए कितने रुपए बचे जी, 1 रुपये एक्स ने लगा, वाई ने 2 रुपये लगे, 2 और 1 3, 3 घटाओगे 6 में से, तो हमारे पास जेड के लिए पूंजी के जो रुपये लगेंगे वे लगेंगे जी 3 रुपये। इसी प्रकार एक्स लगाता है 1/6 समय के लिए, अगर टोटल समय 6 यूनिट में 6 का 1/6 अर्थात एक्स लगाता है कितना जी समय, 6 का 1/6 निकाल लगे तो 1 आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार वाई 1/3 समय लगाता है, तो 6 का 1/3 अर्थात हमारा 2, यानी कि अगर 6 यूनिट का मान समय का है तो उसमें तो 1 यूनिट समय लगा किसने, एक्स ने, और बाई 2 यूनिट लगा किसने जी, वाई ने, और जेड ने पूरे समय के लिए, नहीं पूरे का मतलब पूरा 6 का 6 लगा जेड ने। अब देखो ये तो होगी मेरी पूंजी, ये तो होगी पूंजी का अनुपात यानी कि मनी। ये है मेरे पास टाइम, मनी गुना टाइम बराबर आ जाएगा प्रॉफिट। ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 36 18। तो अनुपात जो लाभ का होगा वो होगा 1 4 18। 1 4 18 का जोड़ हो जाएगा टोटल 23 यूनिट, और 23 यूनिट का मान दे रखा मुझे 23,000, अर्थात 1 यूनिट का मान मेरे पास हो जाएगा जी 1,000 रुपये। और मुझे निकालना था वाई का हिस्सा लाभ में, तो वाई का जो हिस्सा है वो किस अनुपात में जी 4, तो 4 में गुना करा तो और 1,000 की मुझे किसका हिस्सा आ जाएगा जी, वाई का। वाई का हिस्सा मेरे पास है जी 4,000। 4,000 मेरी ऑप्शन सी में गिवन है। छठा क्वेश्चन दे रखा 5 क्रमागत है विषम संख्या है, उनका औसत बताना। देखिए विषम संख्या मतलब ओड नंबर्स, ओड नंबर भी होती है, जैसे 1 3 5 कितने के अंतर पाती है जी, 2 2 के अंतर पाती है। अगर मैं ए को ले लेता हूँ एक्स, ए को ले लेता हूँ मैं, इसने दे रखा एक्स नहीं, ए का मान दे रखा, मैं मान लेता हूँ ए को ए ही, ए को ले लेता हूँ मैं ए, तो बी का मान मेरे पास हो जाएगा जी फिर a+2, सी का मान हो जाएगा जी मेरे पास a+4, सी का मान हो जाए, डी का मान हो जाएगा मेरे पास a+6, और ई का मान हो जाएगा जी मेरे पास a+8। अब ए की वैल्यू तो ए के रिप्लेस में धर दिया मैंने ए, बी के रिप्लेस में धर दिया a+2, सी के रिप्लेस में धर दिया a+4, और डी के लिए धर दिया a+6, और ई के लिए रख दिया a+8। अब औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या हमारे पास 5 है, इनका योग कर लेते हैं, तो a 5 में जुड़ेगा 5 है प्लस 2 4 6 6 12 12 और 8 20, योग आएगा इनका 5 है प्लस 20, और कुल संख्या है कितनी है 5, तो 5 है प्लस 20, जब इसे डिवाइड करेगा यहाँ से तो आ जाएगा a, और 20 को डिवाइड करेगा 5 4, तो मेरा औसत आ जाएगा इनका a+4। a+4 मेरी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में रखी है।
अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है। अगले तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। हमारे 3,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल बाद कितने हो जाएगा जी, 6,000। अब उसने सवाल में पूछा 4 साल बाद कितने होंगे, यानी कि 2 वर्ष में हमारा धन डबल होता है, यानी कि 3 का क्या होया जी, 6। तो अगले 2 साल में भी हमारा डबल ही हो जाएगा ये, अर्थात 2 साल अगर हम देखें, यानी कि जो 6,000 है ये बढ़ के कितना हो जाएगा जी, दुगुना, यानी कि 12,000। यानी कि 2 और 2 4 साल में वो हो जाएगा जी 12,000 रुपये। मुझे पूछा जी 4 वर्ष के लिए ब्याज, तो मेरा मूलधन अगर 3,000 है तो 3,000 का मेरा हो रहा है जी 12,000। तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा जी, 12,000। 3,000 का अंतर जो होगा ब्याज हो जाएगा हमारा। 12 और 3,000 का अंतर ले लीजिए आप, तो आपका ब्याज पता लग जाएगा 4 साल का कितना है जी, 9,000। ऑप्शन बी राइट हो जाएगी मेरी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन 8 में दिया है कि पुस्तक का अंकित मूल्य 12% की छूट के बाद भी दुकानदार को 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट न देता तो कितना परसेंट का लाभ होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य मैं मान लेता हूँ मेरा 100 है, मैं से 12% की छूट पे बेचता हूँ, तो 100 में से 12 घटाऊंगा तो उसे बेचूँ मैं 88 में। तो मैं उसने खरीदा कितने में है, ये बात पहले मैं देख लेता हूँ, जब भी मैं बताऊंगा लाभ कितना अर्जित क्या है। तो यहाँ पे 88 बेचने पे भी उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है जी, 21 का। तो मैं 100 प्लस 21 यानी कि बताऊंगा कि 88 जो है उसका मान किसके बराबर है जी, 121% के। अगर मैं करियर मूल्य निकालना चाह रहा तो यहाँ पे गुना कर लूँ मैं 100 की, तो 88 गुना करेगा इसमें, तो ये हो जाएगा करियर मूल्य के लिए मान 8800 बटे 121। अगर मैं दोनों साइड 121 की गुना कर दूँ अंकित मूल्य और करियर मूल्य में, तो ये मेरा 121 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा वैल्यू अंकित मूल्य के लिए 12,100। और मैंने वह वस्तु खरीदी थी 12,000, जो 100 अंकित किया था वह कितने में जी, 8800 में। तो मैं थोड़ा और इसे छोटा कर लेता हूँ, तो अनुपात बन जाएगा मेरा 121 अनुपात 88। तो मेरे पास यहाँ पे कह रहा है जो वो उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता, छूट ना देता, तो यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेचता उसको। तो यानी कि 88 रुपये की वस्तु 121 में जाएगी तो कितना लाभ देगा, जाएगी 121 और 88 का अंतर, वही हमारा लाभ हो जाएगा। तो लाभ हो जाएगा हमारे पास 121 और 88 का अंतर 33 का, और 33 बटे 33 का लाभ होगा। अगर 88 की वस्तु हमने खरीदी 121 में बेची तो 33 का लाभ, लाभ बटे करिए मूल, करिए कितना है जी 88, और गुना करेंगे हम 100 की। 11 तिया 33 और 11 अठाऊ 88, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। तो 25 थी 75, 75 बटे 2 का मीन्स हो जाएगा मेरे पास 37.5। तो मेरे पास इस प्रकार कितना लाभ होगा जी, 37.5%, जो कि ऑप्शन मेरी डी में दिया है। इस सवाल को हम और भी छोटे तरीके से कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, देखिए कैसे। अंकित मूल्य पे 12% की छूट दे के बेचता है वो, तो 12% का मतलब यानी कि 88, और लाभ है हमारे पास कितना 100 प्लस 21 यानी कि 121। तो कहने का मतलब ये तो मेरा हो जाएगा कम मान होगा जी किसका, क्रिया का, और अधिक मान होता है जी मेरा एसपी का। यानी कि हमेशा मार्क प्राइस का जो मान होगा वो अधिक होगा किससे, बेचने था। तो यहाँ पे हम सीपी मान लगे किसको, 88 को, और एमपी मान लगे किसको, 121 को। तो यहाँ से भी सवाल बना सकते थे हम आराम से। अब 88 की जो वस्तु है वो जाएगी कितने में, 121 में, और वही सवाल फिर बन जाएगा 33 बटे हमारा क्या 88 और गुना 100 कर गया। इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस क्या करे 100 में से 12 घटाए, उसे तो मानने किसका वैल्यू, करिया का, और जो 100 प्लस 21 करे उसे मानना कहीं की वैल्यू आपकी अंकित मूल्य की। बस यहाँ से भी सवाल बना सकते थे हम। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी। अगर मेरे पास पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये कह रहा है जी तीनों संख्या का औसत दे रखा है 44, तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी, यानी कि पहली की तो डबल। अगर पहली 1 है तो दूसरी 2 हो जाएगी,
और दूसरी तीसरी की 3 गुनी, यानी कि अगर तीसरी 1 है तो दूसरी हो जाएगी 3। तो देखिए इन सबको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों का गुना करा देंगे। तो ये हो जाएगा जी हमारा कितना, 6। तो गुना इधर ये 3 करेगा और ये 2 इधर करेगा गुना हमारा। तो हम कह सकते हैं भाई अनुपात हो जाएगा 3, 6 और 2। देखो पहले की डबल है 6 और 2 से 3 गुना है 6, तो अनुपात हमारा सेम आएगा जो हमें पूछागा। औसत मुझे दिया गया है कितना जी, 44। तो अगर मैं योग निकालना है तो जितनी संख्या का योग है उनकी गुना करके योग निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 44 गुना 3। और अनुपात का योग मेरे पास क्या होगा, तीनों संख्या 3 और 6 9, 9 और 2 11। 11 से डिवाइड करेंगे किसे, अनुपात का योग 11, ओरिजिनल योग हो जाएगा 44 गुना 3, 11 चौक 44, 4 तिया 12, यानी कि 1 यूनिट का मान मेरा आ गया 12। मुझे पूछी सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जिसका बड़ा अनुपात है यानी कि 6 बड़ा अनुपात है, तो 12 छिक 72। अगर छोटी पूछता तो मेरी संख्या हो जाती फिर 2 में गुना करता 12 की, 12 दूनी 24। तो मुझे बड़ी पूछी तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगी बड़ी के लिए ऑप्शन ए। और आज का लास्ट सवाल 10वां सवाल, दूध और पानी का हमारा घोल है जी, मिश्रण है 2025 लीटर का। उसमें दूध और पानी का जो अनुपात दिया है वो दिया है जी 12:13। नु कह रहा है सब 12:13 के अनुपात को 12:15 के अनुपात में करना है, तो नु कह रहा है नए मिश्रण में कितना मात्रा पानी की मिलानी पड़ेगी। देखो जी दूध और पानी का जो अनुपात था 12:13 था, उसमें कुछ वाटर मिला दिया हमने, कुछ वाटर मिला दिया, तो ये अनुपात हो गया 12:15। अब जब मिलाने से पहले मेरा मिल्क और वाटर दोनों का अनुपात का कुल घोल कितना था जी, 2025। देखिए दूध नहीं मिला वाटर मिला, तो 13 से क्या बना 15, तो कितने यूनिट बढ़ा दूध का, 2। अब देखें यहाँ पे 12 और 13 को जोड़ के हम पहले टोटल अनुपात देख लेते हैं। पहले जब घोल था उसमें वो घोल टोटल क्या अनुपात के योग के बराबर था, यानी कि 2025 का जो डिवाइड करेंगे हम अनुपात के योग से, पहले वाले अनुपात के योग से 25 से डिवाइड करके ये मान का अर्थ कर लगे कि 1 यूनिट में कितना दूध या कितना पानी आता है। 25 अटे 200, 25 एकम 25, यानी कि 1 यूनिट का मान मेरा आ जाएगा कितना जी, 81 लीटर। मेरे पास क्या यूनिट बढ़ी जी पानी की, 2। तो 2 यूनिट में कितना आएगा, 2 की गुना 81 में करके आप बताएगा जी पानी जो बढ़ा वो बढ़ा जी 162 लीटर। 162 लीटर मेरे ऑप्शन किस में दी गई है, ऑप्शन ए में।